अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ में जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रेसिपी है कुरैशी कबाब की रेसिपी। बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है ये। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो मसाले जात लिए जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं तमाम मसाले जो हैं मैंने बिल्कुल साबुत लिए हैं। इनकी क्वांटिटी भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। 20 से 25 मैंने काली मिर्चें ली हैं, क्या आप देख सकते हैं ये काली मिर्चें हैं, और 2 लौंग ली हैं। 1 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया लिया है मैंने, और यहाँ पर लाल साबुत मिर्चें लिए हैं 6 अदद, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ली है ये कबाब चीनी, मेरे पास पिसी हुई पाउडर फॉर्म में थी तो मैंने वैसे ली। 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और सब्ज़ इलायची। तो अब हम इनको पैन में डालकर रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद बिल्कुल बारीक सा जो है हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। पहले रोस्ट करते हैं फिर इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, ये बीफ कीमा है और ये आधा किलो मैंने लिया है, और इसमें पिसा हुआ भुना हुआ मसाला जो था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप इस रेसिपी को मटन में या लैम्प में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर कुरैशी कबाब के लिए जो कीमा हमें चाहिए वो फुल फैट कीमा होना चाहिए, यानी कि जिसमें चर्बी अच्छी खासी हो। उसी से ही जो है हमारे कबाब बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं। तो चर्बी वाला कीमा लिया है मैंने यहाँ पर, और इसको बाज़ार से लेते हुए ही मशीन से मैंने 2 बार ग्राइंड करवा लिया था, यानी कि बिल्कुल बारीक सा पिसवा लिया था। और तीसरी बार तमाम मसाले जार डालकर हम इसे एक बार फिर से चॉपर में चला देंगे। तो बाकी के मसाले देख लेते हैं। नमक डालेंगे आप हस्बे ज़ायका, और नमक के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बाइंडिंग एजेंट 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, भरे हुए फुल मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं सिरका, आप चाहें तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने वाइट विनेगर डाला है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक पाउडर यानी कि सौंठ, लहसुन पाउडर। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उसमें पानी बिल्कुल ना हो। और यहाँ पर मैंने लिए हरा धनिया, हरी मिर्ची, और इनका पानी बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था। इसी तरह प्याज का भी पानी निकालने के बाद मैंने इसमें प्याज शामिल की है। बग़ैर पानी की ही तमाम चीज़ें जो हैं हमें शामिल करनी हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ना हो, वरना हमारे कबाब जो हैं बनाते वक्त वो टूट जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता आपका ज़्यादा मॉइस्चराइज़र हो भी गया है तो फिर आप बाइंडिंग एजेंट मज़ीद इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और 10 से 15 मिनट के लिए इसे इसी तरह छोड़ देंगे। फिर बाकी के और चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे हम पपीते का पेस्ट। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट है ये पपीते का। 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर। ये मीट टेंडराइज़र के तौर पर ले रही हूँ, और अगर आप चाहें तो कचरी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं इसमें 1 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स और कीमा जो है वो दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर इसको तकरीबन हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें यहाँ पर तो कोयले की धुनी भी देकर इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोयले की धुनी बिल्कुल नहीं दी है। उसके बावजूद जो है मेरे कबाब बहुत शानदार और जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम इसको चॉपर में डालकर अच्छी तरह से फिर से एक बार चॉप कर लेंगे मैरिनेट होने के बाद। ये आप देख सकते हैं मज़ीद बारीक कर लिया है मैंने कीमे को। चॉपर में एक बार चलने के बाद कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है कबाब तलने के लिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार सा बारीक हो गया है, और तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे इस वक्त आपको दिखाने के लिए सिर्फ थोड़े ही कबाब बनाने हैं, तो मैं थोड़े से बनाऊँगी और बाकी जो है मैं सेव कर कर रख दूँगी। तो ये आप देख लें किस तरीके से इसको शेप देंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इस तरह से इसको हाथों को ग्रीस कर कर बिल्कुल सीख कबाब का शेप दूँगी। इसे इस तरह से हाथों से दबाकर इसको शेप दे सकते हैं आसानी से, और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होते हैं, बहुत शानदार लगते हैं। तो इस तरह से आपने भी इसको शेप दे लेना है, और हाथों से दबाकर इसको बिल्कुल एक जैसा कर लेना है। ये आप देख सकते हैं शानदार सा शेप देकर हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है कबाब को। इसी तरह जो है मैं दूसरा कबाब भी रेडी करूँगी। हाथों को पहले ग्रीस करेंगे, और उसके बाद इसको बॉल बनाने के बाद इस तरह की कोई भी सलाख या पेंसिल में देकर इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप कबाबों को शेप दे लेंगे। अब यहाँ पर जो मेरे पास कीमा बचा है इसे मैं सेव कर कर रख दूँगी, और जब खाने होंगे तो तलेंगे उस वक्त, और इतना ही शानदार टेस्ट देंगे ये उस वक्त भी। और ये कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं।
इनको बिल्कुल शानदार सा शेप देकर मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से। और इतने ही मुझे फ्राई करने थे। तो चलिए अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, एक मुनासिब सी तादाद लिए जिसमें कबाब हमारे शानदार से तलकर फ्राई होकर तैयार हो जाएं। तो बस इतने मुनासिब से ऑयल में हमने सारे कबाबों को सेक लेना है। थोड़े थोड़े से गैप से रखेंगे ताकि हम अच्छी तरह इनको पलट भी सकें। और दोनों तरफ से लो फ्लेम पर जो है हमने इनको शानदार सा फ्राई कर लेना है। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10 से 15 मिनट में जो है ये कबाब तलकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और बहुत ही शानदार सी लुक्स देते हैं। इसको इस तरह से टर्न कर देंगे ताकि दूसरे साइड से भी जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और एहतियात से मैंने इनको टर्न कर दिया है। और इसी तरीके से बाकी के कबाब भी जो है मैं टर्न कर दूंगी ताकि दूसरे साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। आजकल बकरीद के दिन चल रहे हैं और सब ज़्यादातर मीट रेसिपीज़ को जो है तरजीह देते हैं। ज़्यादातर मीट ही बनता है घरों में, तो इस रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मसाले को भूनकर जब हम कीमे में मिलाते हैं तो उसके बाद वो बहुत शानदार सा टेस्ट देता है। तो बहुत ही शानदार से कबाब हैं और ये आप देख सकते हैं शानदार सा फ्राई कर लिया है। इस तरीके से साइड में भी अगर आपको लगता है कि कच्चे हैं तो इस तरह से आप उनको साइड से भी फ्राई कर सकते हैं। तो कबाब मेरे यहाँ पर बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और कबाब को निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं शानदार कुरैशी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं आपके सामने और बहुत टेस्टी कबाब हैं ये। तो अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी कुरैशी कबाब की आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।